में जो डिफरेंस है वो 3 का है। सुनिएगा अभी, अगर आप ऐसा काम करोगे कि पहले बड़े वाला नंबर लोगे और उसके बाद, मतलब कि अगर आप ओरिजिनल नंबर 93 ले लोगे तो डिजिट्स के पलटने के बाद ये छोटा हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जहां इस जगह पर छोटा नंबर हो, जैसे 39 हो, 3 छोटा है, टेंस प्लेस पर छोटा नंबर हो, ताकि पलटने पर हमें बड़ा नंबर मिले, वो 27 बड़ा मिले। ठीक है। और हमने करना क्या है, हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं कि भाई उनके बीच में 3 का फर्क हो, क्योंकि 27 बढ़ रहा है ना, 9 27 3 का फर्क हो। तो भाई सबसे पहले मैंने ले लिया, कहां से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले मैंने ले लिया 0, फिर ले लिया 3, 3 का फर्क है। लेकिन भाई 0 और 3 ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते भाई। अगला केस देखो, तो भाई 0 के बाद क्या आता है 1, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। ये सारे वही नंबर आ रहे हैं जिनको पलटने पर वो 27 बढ़ जाएंगे। देखो बढ़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में 3 का फर्क है, इसलिए 27 बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर आप ऐसे चेक नहीं करते रहोगे, आप सिर्फ ये देखो कि भाई कहां तक हम जा सकते हैं। तो भाई हम सिर्फ यहां पर 9 ला सकते हैं एकदम एक्स, तो मतलब यहां पर 6 आ सकता है बस। यहां पर सिर्फ 9 आ सकता है ना ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पर 6 आ सकता है, जिससे 3 बड़ा है 9। तो 1 से लेकर 6 तक कुछ पेयर बनेंगे, तो 1 से लेकर 6 तक कितने बनेंगे, टोटल 6 नंबर बन जाएंगे इस तरह के, जिनको अगर हम अंकों को बदलेंगे तो वो 27 बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये 6 तक कुछ, और यहां पर भी ए है, और 345, तो इन दोनों में जो फर्क है वो इस 300 के कारण तो नहीं है ना, ये तो दोनों 300 है। ठीक है, तो 2 डिजिट वाला ही यहां गया, मतलब बात यहां पर इन्होंने मान लिया और सी के बीच में 7 का फर्क है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो सी है ये बड़ा होएगा या छोटा, पहले छोटी पहले छोटी लेने पर बड़ी आती है, ऐसे कर लेना, वहां पर रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं रटता हूं। ठीक है, तो मतलब यहां पर हमें पता चल गया कि सी की वैल्यू बड़े, तो मैंने 0 और 3 से मना किया। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ उस वक्त 0 और 7 और एक साथ हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर बी की वैल्यू 3 है तो ये 10 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। एक डिजिट का नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पर 1 और 0 आ गए। तो भाई x की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 7 8 और 9। यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा है पहले, तो उसके बाद आप 0 और 7 ले सकते हो, कोई उस वक्त 0 और 7 वाला केस ना लेते हम। और इस c की जगह पर जो वैल्यू है इन्होंने x बता रखी है, इन्होंने पूछी है कि x के कितने मान हो सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल हो सकता है। अगर b की वैल्यू 3 है तो ये 10 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। एक डिजिट का नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पर 1 और 0 आ गए। तो भाई x की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 7 8 और 9, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो। ठीक है, चल हो जाती, और इन दोनों में आप चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है कि भाई कौन से वाला आंसर है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर सिर्फ पहली कंडीशन से ही निकल गया। प्लेस को यूज, हम दूसरी कंडीशन भी यूज करते, लेकिन अगर कुछ और नंबर बचते तो ही उसको यूज करते ना। द डिजिट्स, अच्छा, एक नंबर है और एक और नंबर है, तो इसके डिजिट्स को बदलकर बनाया गया, इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब इन दोनों को होना चाहिए। तो भाई एक बात मैंने आपको बताई थी, एक नंबर को और उसके नंबर के डिजिट्स को पलटने पर जो नंबर आता है, उन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो पक्का 11 इंटू, अगर मान लो पहले वाले नंबर के अंदर जो डिजिट थे वो ए और बी थे, तो वो 11 इंटू ए प्लस बी होगा, 11 इंटू ए प्लस बी होना चाहिए। तो भाई एक बात मैंने आपको बताई थी, एक नंबर को और उसके नंबर के डिजिट्स को पलटने पर जो नंबर आता है, उन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो पक्का
11 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। जब हमने अंकों को बदला, तो अगर आप 36 के अंकों को बदलते हो तो 63 आएगा, लेकिन ये तो छोटा नहीं है, हमें तो छोटा चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगर इस क्वेश्चन के थ्रू आंसर होगा तो सिर्फ ऑप्शन बी होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन बी, या फिर क्या पता कैन नॉट से भी हो जाए, बाकी कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो 27 छोटा आ रहा है, अगर इसके अंकों को बदलेंगे, बिकॉज 6 और 3 में 3 का फर्क है, तो होती है 27, 27 छोटा होगा ये नंबर। अब दूसरी कंडीशन है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इन द रेशियो 1:2, तो भाई यहाँ पर डिजिट्स भी 1:2 के रेशियो में है ना, 3 का डबल है ना से, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जनरली स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि भाई जो 63 के डिजिट्स हैं वो तो 2:1 के रेशियो में है, एग्जामिनर ने 1:2 का रेशियो बताया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि जो 1 उसने यूज किया है वो यूनिट्स प्लेस के लिए यूज किया है या टेंस प्लेस के लिए यूज किया है, इकाई या दहाई कौन सी जगह के लिए यूज किया है, ये उसने कहीं नहीं बोला है कि भाई रिस्पेक्टिवली ऐसे ऐसे हैं। तो जब दो चीजों का रेशियो बताते हैं, और बस कौन सी आधी है कौन सी डबल, उसने ऐसा कुछ भी नहीं। और ये जो 2 डिजिट का है, और ये टेंस प्लेस वाला डिजिट उससे 5 बड़ा है बी से, तो इन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस 5 का है, तो बी ए बी और बी ए, ये जो दो नंबर बनते हैं डिजिट को इंटरचेंज करके, इनके बीच में जो फर्क होगा वो 45 का होगा, 9 5 45, ये 45 ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको बता दिया, देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है, बट आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई वो वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स बी, जो इसके डिजिट्स का सम है, जो डिजिट्स का सम है उसका 5 गुना अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो इस नंबर के डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं, ए बी से बी ए बन जाते हैं। तो भाई हमें एक बात पता है कि ऊपर वाले नंबर में से अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, ठीक है, अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, 9 5 45। और एग्जामिनर बोल रहा है कि डिजिट्स के सम का 5 गुना घटाएं तो ये नीचे वाला नंबर बन जाएगा। हमें पता है ऊपर वाले नंबर में से 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, एग्जामिनर बोल रहा है ऊपर वाले नंबर में से ये घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, तो भाई हमें पता है ये दोनों चीजें बराबर है कि 5 इंटू डिजिट का सम इज इक्वल टू 45, तो भाई 5 निम्न 45, मतलब कि जो डिजिट्स का सम है इस नंबर का वो 9 है। इन बातों से ये पता लगता है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने ये इंटू है 45, हमें एक बात पर सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब ये बोल रहे हैं इस नंबर में से जो इसके डिजिट्स का सम है, जो डिजिट्स का सम है उसका 5 गुना अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो इस नंबर के डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं, ए बी से बी ए बन जाते हैं। तो भाई हमें एक बात पता है कि ऊपर वाले नंबर में से अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, ठीक है, अगर 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है, 9 5 45। और एग्जामिनर बोल रहा है कि डिजिट्स के सम का 5 गुना घटाएं तो ये नीचे वाला नंबर बन जाएगा। हमें पता है ऊपर वाले नंबर में से 45 घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, एग्जामिनर बोल रहा है ऊपर वाले नंबर में से ये घटाएं तो नीचे वाला नंबर आएगा, तो भाई हमें पता है ये दोनों चीजें बराबर है कि 5 इंटू डिजिट्स का सम इज इक्वल टू 45, तो भाई 5 निम्न 45, मतलब कि जो डिजिट्स का सम है इस नंबर का वो 9 है। इन बातों से ये पता लगता है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने यही पूछा है। देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज ऑप्शन सी 9, ठीक है भाई। तो कई बार सम ऑफ द डिजिट पे आपसे तो मैं क्या करता हूँ, पर्सनली मान लो तो डी जो 2 डिजिट नंबर है, डी का हाफ डी के 1/3 से उतना ज़्यादा है जितना डी के डिजिट्स का सम है, जितना उसके डिजिट्स का सम है। मतलब कि अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम आ गया तो 3d माइनस 2d आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू डिजिट्स का सम, किसका डिजिट्स का सम, ये जो डी नंबर है इसके डिजिट्स का सम। तो भाई इस 6 को मैं ऊपर भेज दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d माइनस 2d, डी इज इक्वल टू 6 इंटू डिजिट्स का सम। यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा नंबर है डी, वो उसके डिजिट्स के सम का 6 गुना है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर एग्जामिनर, तो 6 छिके 36, डी 36 होना चाहिए, लेकिन अब देखो क्या इसके डिजिट्स का सम 6 निकला, यहाँ पर तो 9 है, और आपने अभी अभी माना था 6 है, मतलब हमने गलत ऑप्शन मान लिया। अगला देखते हैं, तो ये तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करा था ऑप्शन। अगर डिजिट्स का सम 8 है तो 8 से 48 नंबर होना चाहिए, अगर 8 है तो, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, हम 8 मानने बैठे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करो, अगर डिजिट्स का सम 9 है तो ये जो नंबर है ये 9 से 54 होना चाहिए, और 5 और 4 के डिजिट का सम 9 भी है। हाँ, तो नंबर के डिजिट्स का जो सम है यानी कि 9, उसका 6 गुना है नंबर, ये वाला नंबर मस्त उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। इन ए 2 डिजिट नंबर है उसके डबल का डबल से एक कम, तो 5 दूनी 10 से एक कम सेटिस्फाई कर दिया, 2 दूनी 4 से एक कम, 4 दूनी 8 से एक कम, 3 दूनी 6 से एक कम। तो भाई यहाँ पर तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप इस कंडीशन के बेस पर रुको, कोई अगला देखते हैं। अगला उसने क्या बताया, इफ द डिजिट एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज। अच्छा, आ गया ना उसी कंसेप्ट पर एग्जामिनर, अगर ए बी इसको बदलकर बी ए में कर दूं, तो वो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था जो पहले था और अब ये जो नया नंबर आया है, इनके बीच में जो फर्क है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है,
द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। अच्छा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो जो ये ओरिजिनल नंबर है ना, ये भी उससे 20 कम है, उससे 20 कम है। तो यहाँ पर भी उसने कुछ खास बताया नहीं, पर कोई नहीं, आगे देखते हैं। द ओरिजिनल नंबर इज, तो भाई ओरिजिनल नंबर क्या है? अब हम ऑप्शन यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर 59 है, कि पहले जो नंबर था वो 59 है। अब वो नंबर है वो क्या हो जाएगा? अब 95 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, मैंने आपको तरीका बताया ही है, 9 और 5 के बीच में 4 का फर्क है ना, 9 चौके 36, 36 का फर्क होगा। इनके बीच में 36 का फर्क है। लेकिन एग्जामिनर ने एक और बात बोली थी, एग्जामिनर ने ये बात बोली थी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, मतलब इस 9 का। और क्या 23 से 20 कम है ये डिफरेंस? 23 से 20 कम तो नहीं है, 23 से 20 कम तो 3 होता है, गलत नंबर पकड़ लाए। अगला देखो जरा, 35। 35 और 53 के बीच में जो फर्क होता है वो होता है 18 का। क्या 35 से 20 कम है 18? ना ना ना, 35 से 20 कम तो 15 होता है। फिर से गलत ऑप्शन को पकड़ लाए, ऑप्शन डी आंसर होगा। अभी देखो इसको चेक करते हैं। 47 और ये जो है जी 74, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो कितना आएगा? 7 और 4 के बीच में 3 का फर्क है, तो 9 3 27 का फर्क होगा। तो क्या 47 से जो ओरिजिनल नंबर है उसे 20 कम का डिफरेंस है? हाँ, आ गया 99 इंटू ए माइनस सी। अच्छा जी, तो ये बात है। क्या बात है? देखो ध्यान से, कि जब भी आप किसी भी 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को ऐसे पलट के लिखते हो, रिवर्स करके लिखते हो, तो जो ओरिजिनल नंबर है और ये जो नया नंबर है इनके बीच में जो फर्क होता है वो ए और सी का जो डिफरेंस है उसका 99 गुना होता है, उसका 99 गुना होता है। बी पे तो उसका मतलब बी का तो उस पर असर भी नहीं पड़ता कुछ भी, सिर्फ ए और सी पर वो डिपेंड है। समझ में आ गई बात? अब करूँ इस क्वेश्चन को? मैं क्या करूँ, एक बार पहले खुद ट्राई करूँ, कंसेप्ट आपको बताया, फिर मेरा सोल्यूशन देखो जरूरत पड़े तो। इन ए 3 डिजिट नंबर द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। ठीक है भाई, तो ये 3 डिजिट का नंबर है जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, तो तो ये 2 है, हमें ये पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज 18। चलो ठीक है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो आ गया ना उसी कंसेप्ट पे एग्जामिनर। अच्छा, अगर डिजिट को रिवर्स करें तो द नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 396। तो भाई डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर जितना कम होता है, मान लो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, अब हो गया सी बी ए, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 99 इंटू ए माइनस सी। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि वो डिफरेंस है 396। तो 99 और जा, मतलब कि ए और सी के बीच में 4 का फर्क है। ए और सी का डिफरेंस तो 4 का है, पर भाई रेशियो के हिसाब से तो 1 का है। देखो, 2 और 1 के बीच में 1 का फर्क होता है, लेकिन एक्चुअल में तो 4 का है। तो इस सिचुएशन को 4 गुना कर दो जरा, 4 दूनी 8, 4 1 4, ये आ गए भाई, दोनों डिजिट आ गए। आगे ना दोनों डिजिट। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला था कि तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 18 है। तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, बीच वाला नंबर भी आ गया थे। अब उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था द डिफरेंस ऑफ द हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर। तो हंड्रेड्स और टेंस डिजिट का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर आंसर है जी ऑप्शन बी। तो भाई अब आपको ये बताया ही है कंसेप्ट, तो कोशिश करो जरा इससे अगले वाला क्वेश्चन आप खुद निकाल लो, कोशिश करो, ठीक है, ईमानदारी से। m इज ए 3 डिजिट नंबर सच दैट, चलो भाई ये 3 डिजिट का नंबर है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है। सच दैट द टेंस डिजिट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ यूनिट्स डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसका डबल टेंस वाला है। चलो ठीक है, लिख लिया, x और 2x है। एंड द हंड्रेड्स डिजिट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ टेंस डिजिट, तो जो 100 प्लेस वाला है वो टेंस वाले का डबल है, यानी कि 4x। चलो ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है? इफ n इज अनदर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ m। तो ये m है और ये n है, इसके डिजिट्स को पलट दिया ना। मान लो इसके डिजिट ए बी सी थे, या फिर एच टी यू मान लो, मैं एच, चलो नहीं यार बी सी मान लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप फिर। ठीक है, इसके डिजिट ए बी सी थे, तो अब सी बी ए कर दिए। तो ऐसा करने पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, देन m माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किससे डिविजिबल है? तो भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो 99 इंटू ए माइनस सी होता है, ये तो मुझे पता है ना, 99 इंटू ए माइनस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4x है और इसकी वैल्यू x है, तो 4x माइनस एक्स क्या होगा? 4x माइनस एक्स 3x। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो पक्का 3x, 99 इंटू 3x इस फॉर्म में होगा। x की वैल्यू हालांकि हमें नहीं पता, लेकिन इस फॉर्म में तो होगा ना। तो क्या होगा? 3 में 27, 3 में 27 और 29, तो 297x इस फॉर्म में होगा। और बाकी डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। तो भाई x की वैल्यू कुछ भी हो, 297 से तो डिविजिबल होगा ना, पक्का फॉर श्योर। यही चीज एग्जामिनर यहाँ पर पूछा। क्लियर है? तो भाई अब